क्लास 10th क्लास है। तो आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 8 माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय बता देते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। इनकी रचनाएं हिम किरटनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, माता समर्पण आदि। भाषा शैली खड़ी बोली तथा ओजपूर्ण शैली। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में और ये विशेष रूप से प्रभा प्रताप कर्मवीर तथा के संपादक थे तथा इन्हें पद्म भूषण विभूद उपाधि से अलंकृत किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य में भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध थे। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने युग की आत्मा तथा उनकी आवश्यकता को पहचाना। गुलाम भारतीयों की दयनीय दशा को देखकर उनकी आत्मा कराह उठी। इसी कारण उनकी कविता में आग, जोश, तपन, प्रेरणा तथा आत्म उत्कर्ष की भावना देखने को मिलती है। उनकी लेखनी का संदेह है कि अपने को मिटा देना में ही आनंद है। चतुर्वेदी जी जैसे राष्ट्र प्रेमी की कविता में ऐसी भावना होना स्वाभाविक है। इन जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी जी एक कुशल अध्यापक थे। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के पश्चात घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात चतुर्वेदी जी प्रभा नामक मासिक पत्रिका के संपादक भी बन गए। ये खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र का संपादन तथा और प्रकाशन भी करते रहे। श्री शंकर गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल की यात्रा भी की। कारावास के समय भी इनकी कलम नहीं रुकी और कलम के माध्यम से ये देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये सभापति भी निर्वाचित हुए। इनको हिंदी साहित्य के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नवजागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले चतुर्वेदी जी 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं कविता संग्रह हिम किरटनी, हिम तरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धारा और रामनवमी। गद्य रचनाएं साहित्य देवता, ये गद्य गीत संग्रह है। कला का अनुवाद, कहानी संग्रह, संतोष बंधन सुख संस्मरण और कृष्णार्जुन युद्ध नाटक। संपादित पत्र, ये प्रभा और कर्मवीर पत्र के संपादक थे और हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी के ओजपूर्ण भावात्मक शैली के ओजस्वी कवि हैं। राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी कवि में इनका मूर्ध स्थान है। अब आपको इनकी लिखी कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ा देते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी में बधी प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने पुष्प की अभिलाषा अर्थात उसकी इच्छा को बताते हुए कहा कि पुष्प की एकमात्र अभिलाषा बलिदानी वीरों के मार्ग पर
पढ़कर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना है। पुष्प की एकमात्र इच्छा बस यही है यहाँ पर कि वे बलिदानी वीर के मार्ग पर पढ़कर आत्मसंतुष्टि की प्राप्त करें। पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के आभूषणों में गूंथा जाऊं और देवताओं के शरीर की शोभा बढ़ाकर स्वयं को भाग्यशाली समझूं। मतलब यहाँ पर पुष्प की इच्छा है कि मैं यह नहीं चाहता कि मैं देवताओं के अंगों का आभूषण बनूं या फिर उनकी माला बनूं और जिससे मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। मेरी चाह यह भी नहीं कि मैं प्रेमी माला में गुथा जाकर प्रियतम के गले की शोभा बढ़ाऊं और उनके सानिध्य का सुख अनुभव करूं तथा अपने प्रति आकृष्ट होकर ललचाऊं। हे परमात्मा, मेरी यहाँ इच्छा है कि मैं सम्राटों के शव पर पढ़कर अपने आप को भाग्यशाली समझूं। मतलब मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं और जिससे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं। मेरी बस यह इच्छा है कि मुझे देवताओं के सिर पर भी ना चढ़ाया जाए और यह सोच कर कि देवताओं के सिर पर मैं विराजमान हूँ और मैं अपने भाग्य पर इतराऊँ। मतलब कह रहे हैं यहाँ पर पुष्प की इच्छा है कि मतलब मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के अंगों के आभूषण बनूं या फिर देवताओं की माला बनूं और उनके ऊपर धारण करूं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमिकाओं की माला बनकर उनके गले में शोभा करूं और अपने आप को सानिध्य का अनुभव करूं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं जिससे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं और ना ही मेरी यह इच्छा है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं जिससे मैं यह सोचूं कि मैं देवताओं के सिर पर विराजमान हूं और इसलिए मुझे अपने भाग्य पर घमंड है। मेरी बस यही इच्छा है बनमाली। हे बनमाली, मैं पुष्प मेरी यह इच्छा है बनमाली कि तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर मर मिटने वाले अनेक वीर जाते हों। मैं उन वीरों की पदराज प्राप्त कर अपने को धन्य समझूंगा। हे वीर, मैं बस इतना चाहता हूँ, हे बनवाली, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर मर मिटने वाले अनेक वीर जाते हों और मैं उन वीरों की पदराज प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझूंगा। तो हे बनवाली, मुझे तोड़ना तो बस इसीलिए कि मुझे उसी जगह फेंकना जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने बहुत सारे वीर जाते हो। यहाँ पर पुष्प के माध्यम से देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया है। पुष्प की अभिलाषा एक आत्म बलिदानी वीर की अभिलाषा है, न कि पाखंड युक्त किसी राजनेता की। यहाँ पर भाषा है सरल, सहज एवं खड़ी बोली। शैली है प्रतीकात्मक, भावात्मक। रस है वीर, गुण है ओज और अलंकार है अनुप्रास। इसके बाद है आपका क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि आपका जो प्रश्न उत्तर दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है किस कवि को हिंदी साहित्य में भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है चतुर्वेदी जी के पिता का नाम बताइए। अगला प्रश्न है चतुर्वेदी जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। फिर अगला प्रश्न है जवानी कविता में कवि ने युवकों को क्या प्रेरणा दी है। फिर इसके बाद प्रश्न है, छठा प्रश्न कट कर दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसका प्रतीक है।
फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है, चतुर्वेदी जी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन प्रश्न उत्तर करने हैं अपनी कॉपी में, और इसके अलावा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय लिखना है। तो बच्चों, आज हमने आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय और उनकी लिखी कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ा दिया गया है। आपके कोर्स में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जवानी जो कविता है उसको कट करवा दिया गया है, तो उसको आप कट कर लीजिएगा। बस माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा आपको पढ़ना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।